दोस्तों, आज का वीडियो में छत्तीसगढ़ भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। भूगर्भिक संरचना किसे कहते हैं, आइए इसे जानें। किसी क्षेत्र विशेष की भूमि के गर्भ में स्थित विशिष्ट संरचना को भूगर्भिक संरचना कहा जाता है, जिनके आधार पर सतही विविधता देखने को मिलता है, जैव विविधता देखने को मिलता है, सतही मिट्टी में अंतर हमें देखने को मिलता है, खनिज तत्वों की उपलब्धता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है, वनों की विविधता, कृषि योग्य भूमि का निर्धारण होता है। तो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में आर्कियन शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह, कडप्पा, गोंडवाना, विंध्यन शैल समूह, ढक्कन ट्रेप आदि शैल समूह का विस्तार है, जो प्रदेश के फसली विविधता एवं आर्थिक सशक्तिकरण का आधार भी बन जाता है। खनिज चट्टानों एवं फसली चट्टानों की प्राप्ति उस क्षेत्र की आर्थिक प्रबलता का कारण भी बनता है। कह सकते हैं कि कोई देश उस चट्टान के आधार पर या मिट्टी की विशेषता के आधार पर विकास कर जाता है, विकसित हो जाता है, या कोई पिछड़ जाता है। तो छत्तीसगढ़ में प्राप्त चट्टानों में से हम आर्कियन शैल समूह के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, जानेंगे। तो दोस्तों, आर्कियन शैल समूह, इसके निर्माण के बारे में जानें। आर्कियन शैल समूह का निर्माण मुख्यतः मैग्मा के शीतल होने के पश्चात हुआ है। अब नामकरण इसका कैसे पड़ा? आर्कियन का अर्थ होता है पुराना, अर्थात आर्कियन शैल समूह का निर्माण संपूर्ण पृथ्वी के शैल समूह में सबसे प्राचीन है, जिस कारण इसे आर्कियन शैल कहते हैं। इसका विस्तार देखें। छत्तीसगढ़ में आर्कियन शैल समूह का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है, जो कि लगभग 50% भाग पर विस्तृत है। पहला देखिए, महानदी घाटी की सीमांत उच्च भूमि में इस शैल समूह का विस्तार सर्वाधिक है। दूसरा है, दंडकारण्य का लगभग 70% भूभाग इसी चट्टान से निर्मित है। बस्तर का अधिकांश भाग आर्कियन शैल समूह के अंतर्गत आता है। डोंगरगढ़ के आसपास गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें आर्कियन शैल समूह का प्रतिनिधित्व करती है। रायगढ़ और जशपुर जिले के अधिकांश भागों में ग्रेनाइट चट्टानें हैं। ग्रेनाइट चट्टानें उर्देना, लामीदरहा व सारंगढ़ के दक्षिण पूर्वी भाग में फैली हुई है। चिल्फी घाटी, रायगढ़ और कोरबा घाटी में नीच शैल दिखाई देती है। अब इस शैल में जो खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज पाई जाती है? इस शैल समूह में ग्रेनाइट खनिज, क्वार्ट्ज, फ्लैशफॉर, अभ्रक तथा हॉर्नब्लेड जैसे खनिजों की प्राप्ति होती है। अब इस शैल की मिट्टी के बारे में जानें। आर्कियन शैल समूह में मुख्यतः रेतीली मिट्टी की प्रधानता होती है। अब इस मिट्टी में, इस शैल में फसलें, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? इस शैल समूह में मुख्यतः मोटे अनाज की फसल ली जाती है। इस शैल में विशेष आर्कियन शैल समूह अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें हैं, जो भूगर्भ के आंतरिक भाग में मैग्मा के जमने के कारण ये चट्टानें बनी हैं। लंबी अवधि के मौसमी क्षति के कारण इन चट्टानों का कायांतरण हो चुका है, रूपांतरण हो चुका है इन चट्टानों का। यह चट्टान जीवाश्म रहित है। क्यों जीवाश्म रहित है? कि भूगर्भ के आंतरिक भाग में मैग्मा के बनने के कारण होता है। अब मैग्मा बहुत ही गर्म लावा के जमने के कारण मैग्मा बनता है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति के कारण। इसलिए इस शैल में जीवाश्म नहीं पाई जाती है। यह शैल समूह भूगर्भ की सबसे गहराई में पाई जाती है, आर्कियन शैल समूह। बैलाडेले की पहाड़ियाँ सबसे पुरातन शैलों से निर्मित है। तो दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में आर्कियन शैल समूह
के बारे में हम जान चुके हैं। अगली सेल समूह के बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।